चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान क्या एनडीए जो गठबंधन है उससे नाता तोड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की तरफ मूव करेंगे। बता दें कि कल जो जनसभा उन्होंने संबोधित किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने अभी जो मौजूदा सरकार है उस पर निशाना साधा कि बिहार में जो पलायन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए CPI-M के विधायक सत्येंद्र यादव जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं चिराग पासवान अब गठबंधन में भी रहते हुए गठबंधन धर्म पालन नहीं कर रहे हैं? देखिए, पलायन तो बिहार का इशूज है और चिराग पासवान जी पिछले 20 सालों से उनके पिताजी और वे भारतीय जनता पार्टी और जदयू के ही हिस्सा रहे हैं। तो आज पलायन की बात करते हैं तो उनके मुंह से सुहा नहीं देता, क्योंकि उसी सरकार के अंदर रहे जो सरकार बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए मजबूर किया। अभी ये सब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कुछ सीट ज़्यादा मिल जाए और कुछ नहीं है उनकी। कोई लग रहा है कंप्रोमाइज हो जाएगा, 2 से 3 सीट जो बात की चाहिए उतना। जो सीट के लिए बोल रहा है तो 1-2 ज़्यादा मिल जाए, 1-2 कम मिल जाए। उनकी नियति तो एनडीए के साथ है, उससे अलग नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ऑफर की जा रही है। ये कौन ऑफर कर रहा है नहीं कर रहा मैं नहीं जाना हूँ, लेकिन मैं तो इतना ही समझता हूँ कि चिराग पासवान जो है पॉलिटिकल ब्लैकमेलर हैं। ब्लैकमेलिंग के सिवाय आप बिहार के अंदर कुछ बचा उनके पास नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार 13 तारीख को आने वाले थे विदेश दौरा से, आनंद फानन में आज आ रहे हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार जो जिस तरीके से कई आपके सहयोगी दल को कई विधायक जिस तरीके से टूटे, क्या अभी भी उनको डर है कि हमारे विधायक को भी तोड़ देंगे? भारतीय जनता पार्टी जो ब्रीफकेस कल्चर इस देश के अंदर शुरू कर दिया है, 15 सरकारें इस देश के अंदर उन्होंने तोड़ कर बनाई। तो नीतीश जी तो ये बात उनके साथे रहे हैं तो ये सब बात जानते हैं। और वस्तु स्थिति ये है कि नीतीश जी की कोई बिहार के अंदर अब साख नहीं बची है, तो उनके विधायकों के अंदर बेचैनी है कि चुनावी बैतरनी पार करने के लिए वो नाविक का काम अब नहीं कर सकते। तो वो लोग जो है कोई महागठबंधन में कोई भाजपा में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो नीतीश जी को तो आत्मा रात में भटकती रहती है, तो तेरे को आना था, आत्मा भटक गई तो चल दिए हैं। चिंता इस बात की है कि उनका दल बचेगा कि नहीं। और ये 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि भू माफिया को उल्टा लटका के कर देंगे, सीधा डबल इंजन की सरकार बन गई है बिहार में। हम तो बता रहे हैं अमित शाह जी उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं, तो गया के जीवन जी जो खनन माफिया हैं क्या उनको वो लटकाएंगे? गब्बू सिंह जिनके यहाँ ईडी के रेड हुआ था और कई साक्ष्य 250 करोड़ के चोरी का साक्ष्य मिला, कारू सिंह जिनके यहाँ रेड हुआ करोड़ों की संपत्ति मिली, और जदयू के राधाचरण सेठ हैं, या फिर जदयू के जो है गोपालगंज के अंदर सतीश पांडे हैं, ये सारे जो माफिया हैं ये तो बीजेपी जदयू के ही हिस्सा हैं और वो कह रहे हैं उल्टा लटकाने का। तो मैं तो खुली चुनौती अमित शाह जी को देता हूं कि हम 10 नाम बता रहे हैं, अगर उनकी माई दूध पिलाई है तो इन माफियाओं को जो है उल्टा टांग टांग के दिखा दे। ये लोग भाजपा वाले सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, काम जो है हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने के सिवाय ये कुछ करते नहीं हैं। तो इनकी सच्चाई को जनता जान चुकी है और इनके फांसे में आने वाली नहीं है। ये भू माफिया, जमींदार, पूंजीपति और कुकर्मी सब तो भाजपा के गोदही में खेल रहे हैं और भाजपा का अस्तित्व इन्हीं से है। तो हिम्मत करेंगे अमित जी उन पर हाथ डालने का? अगर एक भी कहीं देश के अंदर डाले हों तो जरा बताएं ना। वो सिर्फ पॉलिटिकल अराइवल लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल चुनौती उनको देते हैं, उनके घर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजते हैं, लेकिन जो उनके दल में लोग हैं उन पर आपने कभी कार्रवाई करते हुए देखा? तो भू माफिया हैं, खनन माफिया हैं, बालू माफिया हैं, अपराध से जुड़े लोग हैं, टेंडर मैनेज करने से जुड़े हैं, सबका शरण स्थली तो अब भाजपा है और भाजपा के लोगों पर कार्रवाई अमित शाह कर देंगे। अगर किए हो तो इस देश के अंदर तो एक उदाहरण बता दीजिए। ये साफ तौर पर CPI-M के विधायक सत्येंद्र यादव थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान जो है एक जो कही जाए तो राजनीतिक ब्लैकमेलर हैं, और वहीं भू माफिया पर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था, उन्होंने कई नामों का इन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उनके ही दल में शामिल हैं उन पर क्या कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होती है। पटना से न्यूज़ बास्कोप के लिए विवेक रंजन।